तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करके बताने वाला हूं कि पाई जो है ईटीपी पे लॉन्च हो चुका है, एक्सचेंज ट्रेड प्रोडक्ट पे लॉन्च हो चुका है और ये एक बड़ा कदम माना जा सकता है। और क्या ये एक गेम चेंजर स्टेप साबित होने वाला है, मैं इस चीज के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसे ही यहाँ पर मैं पाई से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली क्वेश्चंस करते हैं कमेंट में, और जहाँ तक होता है मैं उनको जवाब भी दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मैं स्क्रीन पर लेके आऊँ और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो एक भाई ने देखो क्या पूछा है। सर एक बात समझ नहीं आती, आप कभी बोलते हो पाई की टीम कुछ नहीं कर रही और कभी बोलते हो मतलब पाई की टीम अच्छा कर रही है। तो यहाँ पर जब मैंने अपना रिप्लाई भी दिया है, जब नहीं करती तो नहीं बोलता हूँ, जब करती है तो करती है बोलता हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर आपके लिए बैठा हूँ ना कि पाई की कोर टीम के लिए। और जब कम्युनिटी का फायदा नहीं होगा तो मुझे पाई की कोर टीम से कोई मतलब ही नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी कम्युनिटी के लिए बैठा हूँ। अगर मेरी कम्युनिटी के साथ अच्छा होगा तो भाई अच्छा बोला जाएगा, अगर मेरी कम्युनिटी के लिए बेकार चीज होगी तो बेकार बोली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यार एक बात बताओ, जब ये लोग डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूं कि भाई हाँ गुड, कम से कम मैं यहाँ आके खुलकर और यूट्यूबरों की तरह बायस्ड होके तो यहाँ पर नहीं बता रहा आपको न्यूज। यहाँ पर अगर मैं सही को सही और गलत को गलत बोल रहा हूं तो इसमें बुराई क्या है। अगर आप गलत को भी सही बोलोगे तो ऐसे ही यहाँ पर प्रोजेक्ट बर्बाद होता है, तो सामने वाला अपनी मनमानी करने लग जाता है। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर अभी भी मैं देखता हूँ कि पाई की कोई भी बुराई नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई उनको लगता है कि व्यूज कम हो जाएंगे, उनको लगता है कि लोग जो है कहेंगे कि भाई तू पाई की बुराई कर रहा। और मेरे अंदर वो सीन है ही नहीं। मैं जो गलत है वो गलत को गलत बोल देता हूँ और सही को सही बोल देता हूँ। और मैं ही नहीं, पाई के कोर टीम का कमेंट अगर आप जाके चेक करोगे तो वहां पर भी लोग कितने ही परेशान है आपको दिख जाएगा। द कोर टीम वाज asleep, सो हाउ डिड दिस वर्क गेट डन। अब मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर जो है प्रोटोकॉल अपग्रेड आने वाला है, लिनक्स अपडेट आ रहा है। तो इस भाई ने बोला है कि आपके हिसाब से पाई की कोर टीम सो रही थी तो ये सारा काम जो है हुआ कैसे। तो मैंने इनको क्या रिप्लाई दिया है, मैं वैसे भी आपको बता देता हूँ। ये जो काम है ये पहले हो जाने चाहिए थे दोस्तों, जबकि ये आज 6 महीने बाद पूरी कम्युनिटी को सुलाने के बाद ये चीजें कर रहे हैं। अब देखो मैं बता रहा हूँ इनकी क्या गलती है। इन्होंने सबसे पहले तो माइग्रेशन में कितने ही लोगों को फंसा रखा है। मेरे पास कमेंट आते हैं और फिर लोग कहते हैं कि भाई इनकी बुराई क्यों करते हो। मैं उन लोगों की तकलीफें देख रहा हूँ, कितने लोगों का केवाईसी जो है पेंडिंग में है। इन लोगों का कोई सिस्टम ही नहीं है कि यहाँ पर अपने यूजरों का ख्याल कैसे रखा जाए। यहाँ पर इन्होंने बोला था 100 एप्स, अगर आप मिनट पे जाके देखो यहाँ पर तो ये आप देखो ऐप्स वाले सेक्शन पे आ गया। और कोई एक ऐसा ऐप आप खुद जाके बता दो जिसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हो। सारे के सारे ऐप्स जो है वो यूजलेस है और इनके मिनट के खुद के 100 ऐप्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप 3 सेक्शन तक जाओगे, 25 एप्लीकेशन है और इन्होंने अपना वादा किया था कि हम 100 एप्लीकेशंस लेके आएंगे मिनट के ऊपर। तो ये सोचो कि जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होकर अपनी जुबान पे नहीं रहता, 3 बार तो इन्होंने ओपन मिनट लॉन्च का डेडलाइन 3 या 4 बार बदला। अब इनकी बुराई ना करी जाए। भाई मैं अच्छाई भी कर रहा हूँ और मैं बुराई भी कर रहा हूँ। ये वाला जो स्पेसिफिकली मैं कल के अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने बहुत बेहतरीन अपडेट निकाला है। पाई हैज़ रिलीज्ड अ नोड वर्जन, और इसको लेके मैंने तारीफ भी करी है कि सही बात है, ये एक अच्छा कदम है। लिनक्स का एक नोड अपग्रेड, लिनक्स नोड वर्जन निकाला है, प्लस में प्रोटोकॉल अपग्रेड करने वाले हैं। और इवन मैंने ये प्रोटोकॉल का पहले ही संकेत आपको बता दिया था, जब इनका अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था तब मैंने बता दिया था, क्योंकि ये प्रोटोकॉल स्टेलर के बेस पे ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पर उनका भी अनाउंसमेंट हुआ था तो मैंने इस बेसिस पे आपको बता दिया था। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो वेलर करके एक जो है कंपनी है, वेलर ETP, issuer of digital assets, ETP, simple and secure through ETP on digital assets listed across European exchanges, subsidiary of DeFi Tech Global। और ये DeFi Tech Global का जो है सब्सिडरी है। यहाँ पर दोस्तों इनका क्या काम है, तो ये जो है ETP का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेड प्रोडक्ट। एक्सचेंज ट्रेड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये यूरोप की कंट्रीज के लिए एक्सचेंज ट्रेड प्रोडक्ट बनाते हैं, क्रिप्टो को ही कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैं आपको एक सीधा एग्जांपल में बता दूं, देखो इन्होंने यहाँ पर पाई को भी टैग किया हुआ है और पाई का भी यहाँ पर देखो नाम मेंशन है, डिफाई सिब
पाई ONDOCRO, और ये जो है पाई को भी यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेड प्रोडक्ट के तौर पे बना के यहाँ पर आप सेल करने वाले हैं। एक्सचेंज ट्रेड प्रोडक्ट का मतलब है कि आप क्रिप्टो बाई कर सकते हो बैंक्स की मदद से भी, मतलब कि जो यूरोप के कंट्रीज के लोग हैं वो इस तरीके की फैसिलिटीज उठा सकते हैं और उनको यहाँ पर वॉलेट और क्रिप्टो अकाउंट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास एक टोकन आ जाएगा तो मार्केट में आप देखोगे उस टोकन को सेल भी कर सकते हो और उसको होल्ड भी कर सकते हो। ईटीपी जो है वो अलाउ करता है आपको ट्रेड करना। देखो पूरे यूरोपियन कंट्रीज में इसमें यूके और यूएस शामिल नहीं है, मतलब अगर आप यूके यूएस को छोड़ के यूरोप की किसी भी कंट्री में रहते हो तो आप ईटीपी को होल्ड कर सकते हो। और ईटीपी क्या है, देखो यूरोप के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और सबको पता है कि बहुत वेल्दी होते हैं, तो यहाँ पर अगर वो पाई को प्रेफर करना चालू कर देते हैं ईटीपी की मदद से, अगर वो यहाँ पर पाई को एक विजनरी प्रोडक्ट के तौर पर देखते हैं और यहाँ पर इसके ईटीपी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर लोग ये बाहर के जो देश के लोग होते हैं वो करते ही हैं, वो लोग क्रिप्टो और स्टॉक एक्सचेंजेस में पैसा डाल के रखते हैं। तो अगर यहाँ पर ईटीपी की मदद से पाई में पैसा डालने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और ये एक बड़ा कोलैबोरेशन साबित हो सकता है। अभी पाई की कोर टीम से ऑफिशियली इस चीज को वेरीफाई नहीं किया गया है, लेकिन आई एम 101% श्योर कि जो वेलर कंपनी है ये एक वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर ये और भी बहुत सारे क्रिप्टो के ईटीपीज बना करके मार्केट में बेच रहे हैं। इसको खरीदने के लिए एक स्पेसिफिक बैंक जो है ये चीज करता है और वो अलॉट करता है। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर लो कि एक स्टिकर है और आप उसको रख सकते हो और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि इसका प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, फिर बाद में जाके उसको सेल भी कर सकते हो। तो ये एक डिजिटल एसेट के तौर पर भी आप इसको रख सकते हो। बाकी दोस्तों देखो पाई नेटवर्क तो आप लोग चला ही रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरलिंक में भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। इंटरलिंक अभी इनिशियल फेजेस पे है, सिर्फ अभी लगभग 27 लाख के करीब इसमें लोग जुड़े हुए हैं। वहीं पर आप पाई को देखो तो यहाँ पर इस पे 10 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स थे और यहाँ पर लोग जुड़े हुए थे। अभी जो इन्होंने केवाईसी अप्रूव करी है वो लगभग 1.5 करोड़ लोगों की ही करी हुई है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो पाई को हटा के मैं बता रहा हूँ कि अभी जो ये इंटरलिंक प्रोजेक्ट है ये इनिशियल फेजेस में है और अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो अभी तो इसका माइनिंग रेट ज़्यादा मिलेगा। और पाई के साथ क्या हुआ था, आप कितनी भी पाई को ये सोच लो कि भाई गिर रहा है या उठ रहा है, लेकिन पाई अभी भी लोगों को लाखों के एसेट्स होल्ड करवा के बैठा है और पाई की मदद से यहाँ पर लोग लाखों के एसेट्स का वर्थ अवेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंटरलिंक ज्वाइन करते हो और जैसा ये वादा करते हैं अपने अगर प्रोजेक्ट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मार्केट में लॉन्च करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। जितना आप मिस कर रहे हो उतना ही इसमें आप टाइम जो है अपना गंवा रहे हो। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो मेरे सर्कल से जुड़े हुए हैं, आप ये मेरा कोड डालोगे तो मेरे सर्कल में आ जाओगे, वो लोग इनएक्टिव है। तो भाई इनएक्टिव होने का कोई आपका सवाल ही नहीं बनता, आप एक्टिव हो जाओ इसके ऊपर और लगातार इसके ऊपर आपको माइन करना है दोस्तों। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप तरीके से कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपका भाई देख के इन चीज़ों का जो है जवाब देने वाला है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।